राहुल गांधी ने आरएसएस और अमित शाह पर क्या कहा, जिसका बीजेपी ने किया विरोध। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 बुधवार को पास हो गया। मंगलवार को जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बयान पर काफी हंगामा हुआ, वहीं बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान की चर्चा है। नीट पेपर लीक मामले के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ था। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कुछ युवा स्टूडेंट्स का जिक्र करते हुए एक शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे बीजेपी ने असंसदीय बताया। बीजेपी सांसद किरण रिजिजू ने इस शब्द पर आपत्ति जताते हुए अनुरोध किया कि वे इस शब्द का इस्तेमाल ना करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष से इस शब्द को संसदीय कार्यवाही से हटाने के लिए कहा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कठोर कार्रवाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। वहीं राहुल गांधी ने आरएसएस और अंधभक्त का जिक्र भी अपने भाषण में किया। लोकसभा में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं बहुत उत्साहित था ये देखकर कि हमारे देश के भविष्य ने सड़कों पर क्या किया। यह गुस्सा नहीं था, हिंसा नहीं थी, नफरत नहीं थी। यह इस देश के युवाओं की, इस देश की आने वाली पीढ़ी की गहरी अभिव्यक्ति थी और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को इस अभिव्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, जिसमें बीजेपी मेरे दोस्त भी शामिल हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर बीजेपी में मेरे दोस्त जाकर अपने बच्चों से पूछें कि उनके भाई बहन जो कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें क्या लगता है, तो उन्हें अपने बच्चों में भी सहमति मिलेगी। जो हुआ है उसमें कुछ भी गलत नहीं है और हर भारतीय को गौरव होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सोचा कि मैं अगली पीढ़ी के लिए ये भाषण देने जा रहा हूं, तो मेरे भाषण की शुरुआत कहां से होनी चाहिए। मुझे लगा कि अच्छा शुरुआती बिंदु युवा स्टूडेंट्स के साथ मेरी बातचीत का हिस्सा होना चाहिए। मैंने एक युवा लड़की से पूछा कि क्या आप स्टूडेंट हैं, इसका मतलब क्या है। उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट वो होता है जो खुले दिल का होता है, जो शुरुआत से ही ये स्वीकार कर लेता है कि उसे सब कुछ नहीं पता। वो मानता है कि ये यूनिवर्स लगातार बदल रहा है। स्टूडेंट्स भी यही समझता है कि नॉलेज भी बदलती रहती है। मैंने उससे अगला सवाल किया कि तुमने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से परिभाषित किया, तो उस छात्रा ने मुझसे कहा कि कुछ और भी लोग हैं। मैंने पूछा वो कौन है। उन्होंने कहा कि ये वे लोग हैं जो मानकर चलते हैं कि उन्हें सब पता है। उनका मानना है कि यूनिवर्स स्थिर है। उन्हें लगता है कि नॉलेज उन्हीं के भीतर से आ रही है। वो खुद को ईश्वर मानते हैं। ये अहंकारी होते हैं। ये सुनते नहीं कि किसी की, दूसरे के सच का सम्मान नहीं करते। मैंने पूछा आप इन लोगों को क्या कहती हैं। इस बयान के बाद उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई और उनके बयान को असंसदीय शब्द बताया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जताते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जितने भी शब्द हैं जो हम संसद में नहीं कह सकते वो हमने तय नहीं किए हैं। हम आपके भाषण को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन जो शब्द आपने इस्तेमाल किया वो मत कीजिए। मेरा इतना ही अनुरोध है। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कई बार ये कहा कि वे अपनी बात रखें, लेकिन अपनी सीट पर वापस बैठ चुके राहुल गांधी ने ये कहते हुए इनकार किया कि अध्यक्ष पहले हाउस को ऑर्डर में लाएं। इसके बाद राहुल गांधी उठे और उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया पूरा सत्ता पक्ष हंगामा करने लगा, जिसके बाद रिजिजू ने कहा कि मैं फिर से कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि आप असंसदीय शब्द ना बोलें। इसके साथ ही उन्होंने अपने पक्ष से कहा कि मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप शांत रहिए और उनकी बात सुनिए। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आरएसएस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक है, आपका असली दुश्मन आरएसएस है। ध्यान रखिए, ये वो लोग हैं जो आपको स्टूडेंट नहीं बनने दे रहे हैं। ये वे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप अंधभक्त बने। यह भारत की आत्मा का रिएक्शन है जो कह रही है कि हम किसी भी हालत में आपके अंधभक्त नहीं बनेंगे। ताजा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।